आज है भाई बर्थडे का इवेंट और बर्थडे किसकी है भाई? कवल की बर्थडे है। पता है आपको थीम क्या है? क्या? विंटेज रेट्रो हॉलीवुड थीम है यार। एक कमेंट बार बार आई जा रहा था क्या? कि फातिमा क्यों नहीं व्लॉग अपलोड करी। लोग बड़े परेशान हुए थे कि पता नहीं उसका क्या इशू हो गया। उसका एक बहुत सीरियस इशू चल रहा है। विंटेज हॉलीवुड की एक्ट्रेस आ रही है, ओके, अन्नी लग रही हो। दावतें हो रही, शादी हो रही, कभी कुछ हो रहा कभी कुछ हो रहा। तुम लोग बिजी हो गए तो नावे हमारे पास आएगी। Exactly. बिजी रहो। अच्छा गिफ्ट दिखा दे, बर्थडे गिफ्ट देना है हमने। और अच्छी सी प्यारी सी वॉच दिखाने। अच्छा आपका आउटफिट सही विंटेज। हाँ ये शेर का ये शेर का कहाँ से है? स्नो लेपर्ड था। बाजी को बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। किसने क्या तू जाली से दस्ताने पा गया। कवल ने खुद जर्सी पहनी हुई है। बहुत सादा इंसान हूँ, मैंने डिकोर कराया ही नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। तेरे नाल को पढ़ो यार। Yes, please tell All me. is well, all is well, all is well. Assalamualaikum everyone. Welcome to Astrology. This is Meghra Kawal. Welcome to the vlog. Welcome to the very beautiful day. मेरा आज का खूबसूरत दिन शुरू हो गया और दिन जो है वो शुरू हुआ है एक और नई हैसल से। आपको पता है कि आजकल इवेंट्स का इतना सीजन है। कभी किसी का बर्थडे है तो कभी किसी का माइयो है, कभी किसी की शादी है तो कभी किसी की दावत है। तो जो आज का ये जनवरी और 2026 स्टार्ट हुआ है, मुझे लगता है कि इसको होना चाहिए इवेंट, वो क्या कहते हैं, ईयर ऑफ द इवेंट्स। पता नहीं क्या मेरे दिमाग नहीं सब काम करा, लेकिन मैं उठी हूँ फटाफट मुंह हाथ धोया। मंथ ऑफ इवेंट्स। हाँ देखा, मेरे हस्बैंड साहब मुझे हमेशा हेल्प और सपोर्ट करने आ जाते हैं। जहाँ मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है वहाँ इनका चलना शुरू हो जाता है कि यार मेरी बेगम को हेल्प की जरूरत है तो थोड़ी हेल्प कर देते हैं। खैर, तो इसका मतलब हर टाइम मेरा दिमाग चल रहा होता है। आपका कैसे चल रहा होता है बकौल आपके? आपका तो सारा दिमाग में खा गई हूँ तो क्या चलता तुम्हारा कैसे? बंद होता ना तो फिर मेरा चलता है ना। मैं फेस वॉश करके आई हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैंने कहा व्लॉग स्टार्ट करना, नहीं तो फिर छुट्टी हो जानी। आगे लोग कहते हैं कि भाई कर आप एक दिन व्लॉग अपलोड करते हैं, दूसरे दिन छुट्टी करते हैं। वैसे उस दिन जो अरीफ साहब ने जो है वो बताया आपको कि मैं बेहोश हो गई थी, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा नासाज थी। तो इतनी सारी आप लोगों ने मेरे लिए दुआएं की, इतना सारा आप लोगों ने मुझे प्यार भेजा, थैंक यू सो मच गाइज। लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपना ख्याल रखूं, क्योंकि आपको पता है कि लाइफ में जो जर्नी नया स्टार्ट होता है, जैसे कि मदरहुड एक जर्नी है, तो हर चीज को ना प्रोसेस करने में टाइम लगता है। तो आई एम अ न्यू मॉमी, इट विल टेक टाइम। एंड आई एम अ न्यू डैडी, इट विल टेक टाइम। न्यू डैडी को पहले टाइम दे दो। न्यू डैडी तुझे एग्री हो ना और साड़ी कह रहा है, सही है। यार लेकिन मेरी बात सुनो, वो हाँ। सब कुछ ठीक है, ये हाँ। चीजें चलती रहनी है, इवेंट्स वगैरह चलते रहने हैं। लेकिन एक कमेंट बार बार आई जा रहा था क्या? कि फातिमा क्यों नहीं व्लॉग अपलोड करी, फातिमा भी व्लॉग क्यों नहीं अपलोड करी। लोग बड़े परेशान हुए थे कि पता नहीं उसका क्या इशू हो गया। पता नहीं उसको कुछ हो तो नहीं गया, कुछ नहीं, अल्लाह का शुक्र है वो बिल्कुल सही सलामत है। उसका एक वैसे इशू चल रहा है, वो इशू क्या है वो इकरा बताएगी। गाइज मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो थैंक यू सो मच उसके लिए, इतना ज्यादा कंसर्न शो करने के लिए। जाहिर है एक बंदा बहुत रेगुलर काम करो और एकदम से जो है वो वैनिश हो जाए तो फील होता है। तो सीन ये है कि उसका एक बहुत सीरियस इशू चल रहा है। उसको उसकी हेल्थ के रिलेटेड नहीं है, लेकिन उसकी लाइफ के रिलेटेड है। वो आपको जो है वो जल्द आके अपने ही चैनल पे बताएगी। एंड वी विश कि वो जल्दी जो है वो लौटे, लेकिन परेशान होने वाली बात नहीं है। यानी कि वो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे बिल्कुल ठीक है। बस आपने उसके लिए बहुत ज्यादा दुआ करनी है कि वो जब आए अपने इशू के बारे में आपसे बात करे, आपको चीजें वगैरह बताए, तो आप मेरे लोग उस ख्याल चीज से को हाँ मेरे ख्याल से उसके चैनल के रिलेटेड इशू था। हाँ। और अल्हम्दुलिल्लाह वो अब रिजॉल्व हो गया। रिजॉल्व हो क्या गया था वो आगे खुद वो बताएगी। खुद बताएगी। तो हाँ आप वो सुनेंगे तो ज्यादा आपको मजा भी लगेगा। हाँ। हम बताएंगे तो वो सेंस नहीं बनती। सेंस नहीं। और वैसे भी हमें उतनी डिटेल नहीं पता। जिस बंदे हाँ। के साथ गुजरा होता है ना, वो बंदा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है। तो आप लोग जो है वो थोड़ा सा इंतजार करें, 1-2 दिन में इंशाल्लाह वो अपनी वीडियो पोस्ट करेगी, आप लोगों को पता चल जाएगा कि भाई क्या इशू चल रहा था। लेकिन आज कहाँ जाना है हम लोगों ने, ये मैं आपको बता देती हूँ भाई। आज का जो हमारा मौसम है वो न शादी है ना माइयो है। आज है भाई बर्थडे का इवेंट और बर्थडे किसकी है भाई? कवल की बर्थडे है। आज मेरी फ्रेंड की बर्थडे है, तो उसके लिए मैं फटाफट उठी हूँ। वैसे तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि भाई इकरा देख ले जाना है नहीं जाना। मैंने कहा दोस्तों की बर्थडे हो, अपनी शादियां मिस नहीं करते दोस्तों की। मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि मैंने जाना था काम, मैं बिजी था, तो मैं कह रहा था इकरा अगर तुमने जाना है कह रहे तो तुम चली जाओ, क्योंकि आज मेरा मिस होना है, क्योंकि मैं नहीं जा पाऊंगा। मैंने अपने रेस्टोरेंट की कमिटमेंट है, मैंने वहां जाना है। हाँ। तो वो मैंने देखनी थी। ठीक है, इकरा कह रही थी कोई मसला नहीं है, आप मुझे वहां छोड़ देना और मैं फिर वहां से रेस्टोरेंट चले जाना। लेकिन आपने पहले मुझे गिफ्ट लेने के लिए रुकना है।
उसके बाद फिर हम लोगों ने वेन्यू पे पहुंचा, लेकिन उसके लिए और पता है आपको थीम क्या है? क्या? विंटेज रेट्रो हॉलीवुड थीम है यार। हाँ? हाँ ये भैया, थीम है। हॉलीवुड थीम है तो हॉलीवुड थीम बन के चली जाओ फिर। हॉलीवुड थीम में सर्दियों में सिर्फ तो कोट पाईदा है, हॉलीवुड थीम हो जाता है। ऊपर कोट पहन लो तो हॉलीवुड थीम हो जाती है ना, ये बात है ना। नहीं वही ना, मैंने अपने लिए स्पेशल ड्रेस लगाया। उसने स्पेशल पता है मैसेज पे क्या लिखा था? काला रंग नहीं पाके आना। भाई फिर काला ना पहनना ना वो मतलब उसने खुद पहना फिर होगा पहन जो जाके वहां पर लड़ाई शुरू हो जाएगी। कमल और निकला की लड़ाई होगी, काला सूट कमल और निकला कमल की लड़ाई होगी। गाइस सीन ये है कि ब्लू कलर जो है वो मैंने निकाला है। ये मेरा नीले रंग का जो है वो जोड़ा है और ये मेरा ब्लू कलर का ही कोट है, ग्रीन एंड ब्लू कलर का, ठीक है। तो मैं ये वाला ड्रेस वेयर करने वाली हूँ और साथ में मैंने ब्लू कलर की ही अपनी हील्स निकाली हुई है, बट इट क्वाइट सिमिलर विद ब्लैक, लेकिन ब्लू है भाई। मैं अभी कैमरा इसलिए फोकस कर रही हूँ कि मैंने काला रंग नहीं पहना, ठीक है। तो अभी जो है वो अपना ड्रेस वगैरह मैंने निकाल लिया, साथ में मैंने ज्वेलरी निकाली क्योंकि हॉलीवुड विंटेज थीम है। तो उस हिसाब से जो है ना ये वाला बड़े पुराने मेरे प्यारे बड़े क्यूट से इयरिंग्स पड़े हुए थे, तो ये उसके साथ ब्लू मैच करके पहनूंगी और साथ में मैं अपना एक हैंडबैग निकालूंगी। बस सब तैयार होते हैं, मेकअप शेकअप स्टार्ट करते हैं ताकि जो हम टाइम से वहां पे पहुंचे। तो बस मेकअप शेकअप करके फिर आती हूँ। 2000 years later. चलिए जी गाइस, फाइनली मैं हो चुकी हूँ तैयार। मेकअप शेकअप मेरा डन हो चुका है, लुक भी मैंने बना ली अपनी प्रॉपर। कोशिश तो की है विंटेज रेट्रो हॉलीवुड लुक बनाने की, लेकिन अरीज साहब जो है ना विंटेज रेट्रो हॉलीवुड लुक बनाने की, लेकिन ऐसे लुक नहीं आएगी। उधर ग्लासेस दिखाना जो लगा के दिखाई थी मुझे है। ये जरा पकड़े हुए लोगों को भी जरा हाँ अपनी जी। लुक दिखाती हूँ। ओके गाइस, आपको दिखाते हैं विंटेज हॉलीवुड की एक्ट्रेस आ रही है। ओके 3, 2, 1 एंड क्या बात है, अन्नी लग रही हो। बहुत प्यारी लग रही हो। हूँ आपके प्यार में। विंटेज क्या था? रेट्रो अन्नी हॉलीवुड। विंटेज रेट्रो हॉलीवुड लुक। हम तंग करने चले यहाँ से। मजाक कर रहा हूँ। छोड़ के अब सबसे पहले पता है क्या काम करना है? क्या? सबसे पहले हम ऐनक यहाँ लगाए। वाह क्या काम है ये है। देखो ये विंटेज है, पुराने वक्तों में हॉलीवुड ऐसे ही लगाते हाँ। थे, ये ट्रेंड वहीं से आया है ना। हाँ। अच्छा मैं ये कह रही थी कि सबसे पहले हमने नागा को नानो की तरफ छोड़ना है, उसके हमेशा बाद की तरह? हमने गिफ्ट लेना है हमेशा की तरह, हमेशा की तरह। उसके बाद हमने लोकेशन, हमेशा की तरह, और पता है कमल का मैसेज आया, टाइम जो था वो 4 बजे था, उसका मैसेज आया न्यू टाइम इज 6 PM। हमेशा की अब तरह। हम लोग हमेशा की तरह डिले होके आराम से टाइम पे जाएंगे। हम तो लेट होते ही होते हैं, लेकिन उनका भी इवेंट जो है ना वो ले होता ही होता है हमेशा की तरह। वो भी देखते जाके वहाँ पे रेट्रो विंटेज हॉलीवुड लुक्स कैसी बनी हुई है लोगों की। ये क्या बन के आए हैं वो लोग, भाई क्या देखेगी। मैंने तो जानता हूँ उसको ड्रॉप करने जाऊंगा, देखते हैं फिर क्या सीन है। अभी निकले। उसके नाव्या के सारे बैग्स रेडी हैं, ये आपने सिर्फ बैग्स गाड़ी में पहुंचाने हैं। ओके जी, आ जाओ जी। इन बैग्स को गाड़ी में पहुंचाते हैं और फिर निकलते हैं नानो की तरफ। तो जी भाई घर से तो निकल चुकी हूँ, कसम से काला चश्मा लगाया है, अंधेरे में कुछ भी नहीं नजर आ रहा। थीम को फॉलो करते करते मुझे लग रहा है मैंने ना किसी खाई में किसी गड्ढे में गिर जाना, जिस हिसाब से मैं चल रही हूँ। वैसे एक चीज कहनी पड़ेगी यार, विंटेज हॉलीवुड लुक तो अपनी बनाई हुई है। मेरे हस्बैंड साहब की गाड़ी जो है ना वो हमेशा ही विंटेज लुक में रहती है। जरा अंदर जाके इसको मैं पूछती हूँ, चेक किया आपने? ओए होए होए होए। फरमा रही है? फरमाती हूँ, अभी जरा सबर करें। ये काले चश्मे से मुझे कुछ नजर ही नहीं आ रहा अंधेरे में। क्या फरमा रही मुझे है? लग रहा था मैं किसी गड्ढे में गिर जाना। सुन तो आपने लिया होगा, बताती हूँ 1 मिनट। जो आपने माशाल्लाह बेगम तो ये देखे विंटेज रेट्रो हॉलीवुड लुक में तैयार है। ये गाड़ी मुझे लग रहा है कि जब से हमने खरीदी है तब से रेट्रो हॉलीवुड लुक में तैयार है। यार मैंने कहा तुम्हारे ये लगती है 500 साल पुरानी गाड़ी। तुम्हारे साथ मैचिंग भी तो करे ना यार। यार विंटेज का मतलब बिल्कुल ये नहीं होता कि कट्टे मिट्टी वाली चीज। भाईजान देखो बात ये है कि सर्दियां आ गई हैं, कल दिलवा के लाया था तो सुबह ओस पड़ती है तो वैसी हो जाती है। हमारी तो काफी पुरानी हो गई है। ये देखो भाई की गाड़ी कितनी साफ है ना। देखो कलर है कि वो गंदा भी हो जाए तो नहीं लगता। क्या? वो है विंटेज रेट्रो हॉलीवुड लुक। वो ऐसा कलर गंदा भी हो जाए। हाँ तो पता ही नहीं चलता। क्या बात आपका तो पता चलता चाक है लाल होते रंग। इसलिए मैंने नहीं लिया था रेड कलर। लेकिन अब तो ले लिया ना, चलो अब निकले। तो साफ करने की जरूरत है। अब चलते हैं सीधा नानो की तरफ, जाके सबको अपनी रेट्रो विंटेज हॉलीवुड लुक। आज तो मेरा डायलॉग ही बन गया, रेट्रो विंटेज हॉलीवुड लुक का। लेकिन गाइस 6 मिलियन प्लीज जल्दी से करते हैं, क्योंकि जो है ना आप लोग जो है ना मुझे तंग करना शुरू हो गए। पहले आपने 5 मिलियन बड़ी स्पीड में किया, 6 मिलियन पे पता नहीं आपको क्या हो गया। तो फटाफट 6 मिलियन सब्सक्राइबर कर दें, तब तक हम पहुंचते हैं सीधा नानो हूँ। A few moments later. चलो जी गाइस, हम सिस्ट्रोलॉजी में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे खोलते हैं अपनी मैडम के लिए दरवाजा। आज विंटेज गाड़ी से निकल रहे हैं। विंटेज गाड़ी, क्या बात है, प्यारी बड़ी। ये देखना कल साफ होगी ना, ऐसी प्यारी लगेगी, आपकी सोच होगी मॉडर्न गाड़ी हो जाएगी। फिर ठीक है, आप यही कहते हैं। ये हमेशा ये कहता हूँ मैं। दरवाजा बंद करता हूँ, तुम अंदर जाओ। चलो आओ जी, नाविया को छोड़ते हैं, जाके मिलते हैं सबसे। लेट्स गो फिर। अस्सलाम करके ना कानी आंख करके घूर रहा है। मतलब नाविया को भी पता है कि कानी आंख कैसे करनी है। उसे पता है मेरी शक्ल नहीं आनी। ऐसे
ऐसे करके क्या हाल चाल है? काम सुनाए मैं भी ठीक ठाक। शादी हो रही है दावतें हो रही है, शादी हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। थक गए हम, जेन्युइन बात है। बिजी हुए पड़े हो हाँ तुम लोग बिजी होगे तो नावे हमारे पास आएगी Exactly. बिजी रहो ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ੀ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਛੱਡਣ ਆਏ ਆ। अच्छा जी। पार्सल आया आप ही के कपड़े हमारे घर पे आ रहे हैं देखे पहचान लिया मैंने कहा ये पक्का आपकी है। हाँ जी, पक्का आप ही है बस ये। ठीक है, फिर मेरा वो ना सामान पैक कर देना ज्यादा। अभी अरीब निकलना है क्योंकि हम लोगों ने गिफ्ट लेने हैं। पहले हम लोग गिफ्ट लेने के लिए चलते हैं और फिर लोकेशन पे पहुंचते हैं। लेट्स गो। लो भाई, अब हुई है लुक कंप्लीट। कैसी लग रही हूँ? अब हुई है विंटेज रेट्रो। विंटेज रेट्रो हॉलीवुड थीम बर्थडे पार्टी। अब भाईजान ये देखो, घर आके ना यहाँ से सारी चीजें निकाल के अब सारी कंप्लीट कर ली है, इसने पहले नहीं हुई थी। एस्ट्रोलॉजी हाउस आके ना फैशन कंप्लीट हो जाता है। हाँ। अब जब पांचों बहनें इकट्ठी होती है ना, अभी तो पांचों नहीं है लेकिन इस घर में आके ना 100 मसले होते हैं। अभी राबिया ने मुझे काफी गाइड किया, तो बाकी सारी स्टाइलिंग मेरी है। ये वही राबिया फैसल की। अरीब अब निकलते हैं अपनी विंटेज कार में, अब ज्यादा परफेक्ट फोटो। हाँ, ड्रामेबाज चल निकले। फाइनली हम लोग जो है वो एस्ट्रोलॉजी हाउस से निकल चुके हैं। अभी सीधा पहुंचते हैं भाई गिफ्ट लेने के लिए वहाँ पे। फटाफट लेट्स गो। लेना क्या गिफ्ट उसके लिए सोचा है कुछ? यार मैंने सोचा या तो कोई अच्छा परफ्यूम लूंगी या कोई अच्छा हैंडबैग लेंगे या फिर अच्छी वॉच ले सकते हैं। अच्छी वॉच। अच्छी वॉच ले सकते हैं। चलो वैसे जाके। मैं पहले सोच रहा था कि मैं अच्छे ब्रांडेड मेकअप का बुके बना दूंगी, फिर मैंने सोचा कि उसमें बड़ा टाइम लग जाएगा। लेकिन जो अच्छी चीज होती है ना, वक्त होता है, वो आप किसी को देते हो। ओए होए 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 होए, क्या बात है, क्या बात है। ठंड होगी, ठंड क्या। वैसे भी लाहौर में बहुत ठंड है। रीब आपकी बातों से ज्यादा हो जाती है, ठीक है ना? मेरी बातों पे अटैक ना किया करे। देखिए मैं लग कैसी रही हूँ। हाँ, फॉलो किया ना मैंने थीम प्रॉपर। हाँ। अभी सीधा पहुंचते गिफ्ट लेने, जहाँ जाएंगे उन्होंने देखे कहना है कड़ी क्या कहते हैं, नहीं, पाकिस्तान दी लड़ी की आना। नहीं ग्लासेस लगा के थी ना, तब उन्होंने कहा था की हो गया। नहीं उन्होंने कहना था हाँ, वाकई में वैसा लग रहा था। खैर अभी सीन ये है कि पहुंचते हैं वहां, जाके खरीदते हैं गिफ्ट, देखते हैं कि क्या पसंद आता है और फिर चलते हैं वहां पे। तो भाई हम जो आ गए हैं इस वक्त गिफ्ट लेने के लिए, हैं जो जिंदगी में बात बन। इस वक्त हम आ गए हैं, तो जल्दी आओ। जल्दी आए, इससे पहले हम लोग मजीद लेट हो जाए। ओए होए मेरी कैप अटक गई, मेरी मच्छरदानी अटक गई है भाई। चलो तो हम लोग जो है ना वो जगह पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे हम लोगों ने घड़ियों के जगह पे आए। ऑफ लगा हुआ है, तो हाँ जी, 20% ऑफ मिलेगा हमें सब पे। ये फ्लैट नहीं है, ये स्पेशल ऑफर में लगी सिलेक्टेड आइटम पे। मैं नहीं मानता भाई, मुझे हम हर चीज पे चाहिए। हम आपके पास आए, आपसे प्यार मोहब्बत इश्क चाहिए हमें। मिल जाएगा, लेकिन वो जो पॉसिबिलिटी होगी वो आपको ये साथ उसने कहा मिल जाएगा। पहले क्या हमने डिस्कशन की थी क्या? 20% नहीं होगा, वो जो पॉसिबिलिटी होगी वो आपको। मजाक करो यार, तू ना तंग कर रहे रीब आज ना वो। अच्छा सा गिफ्ट दिखा दे, बर्थडे गिफ्ट देना है हमने। और गर्ल के लिए अच्छी सी चाहिए। प्यारी सी वॉच दिखाने। अच्छा मुझे ना ये वाली प्यारी लग रही है, वाली दिखाएं। दिखाओ। एक ये भी अच्छी लग रही है। एक दो और ऑप्शंस निकाल लेती हूँ, जो भी पसंद आती है वो ये? आपको बताती हूँ। हाँ ये देखें, हाँ अच्छी है, अच्छी है। अच्छी लग रही है ना। एक दो और देखती हूँ यार ये मुझे आप- ब्रांडेड आएगी। कैसे है रीब? मुझे बड़ी हल्की लग रही है। मैं सुना कि वॉच का वजन होता है वो ज्यादा अच्छी होती है। अच्छी होती है, लेकिन ये 1 ईयर इंटरनेशनल वारंटी है, इसकी अच्छी वॉच है। अरे मेरे पास मैंने भी कितनी गैस की ली हैं, सारी जो होती है ना वो लाइट वेट ही होती है। ये आपके हाथ भारी है जिसकी वजह से आपको बढ़िया भारी लगती है। सेलेक्टर पे निकलते हैं। ठीक है लो भाई, हमारे पास यहाँ पे जो है ना वो ये तीन ऑप्शंस ये थी। घड़ी नहीं है, ये भी दिखाई जा रही है। पता है मुझे, एक हमारे पास ये ऑप्शन एक थी, ये option है। एक ये सिल्वर में ऑप्शन एक थी, ये ऑप्शन है, एक ये लेकिन जो मुझे इकरा पसंद कह रही आई। है ये अच्छी है। हाँ मुझे सिल्वर अच्छी मैं कह लग रहा हूँ रही कि ये अच्छी है। भाई आप क्या कह रहे हैं, कौन सी अच्छी है? ये जो आपके हाथ में ये ज्यादा अच्छा बस भाई ने वो मेरी और एक की हमारी जो है केमिस्ट्री मैच करती है, तो हम ये लेंगे। हाँ मैं समझ गई हूँ। लड़कों की चॉइस वैसे भी बहुत अच्छी होती है। मेरे हस्बैंड की चॉइस आपको पता ही है कितनी अच्छी है। क्या बढ़िया था गुरु। मैं भी ना घड़ी पहनना भूल गई हूँ, मैंने भी लेनी घड़ी है। ये मेरी घड़ी पहन लो, तुम्हारे साथ मैच भी करी। ग्रीन अच्छा बस पक्का ही विंटेज थीम हो जाएगा। अरे बस कर दो, कमाल का विंटेज थीम फॉलो कर लूंगी मैं। अगर ज्यादा घड़ी का आ रहा है ना, तो मैं कह रहा हूँ यही पहन जाओ जो घड़ी गिफ्टली में ली है तो वो जापान से है ना, वो भी हंस रहे हैं। वो उतार के दे देना। वो जब वापस निकलेंगे तो पैक करके दे देना। आप करते होंगे अपने दोस्तों के साथ इस तरह से, ठीक है? मैं नहीं करती। हम तो दोस्तों को कुछ देते ही नहीं है। बता भाई, दोस्तों को आज तक कोई गिफ्ट बर्थडे पे गिफ्ट देता है? लड़के पता नहीं, बताना सही है। वो बिल बना रहा है, वो क्या कह पता रहा वो है देते हो हैं। हाँ नहीं आप नहीं देते। वैसे रीब साहब ने आज तक अपने दोस्तों को कोई गिफ्ट नहीं दिया, दोस्त भी देख रहे होंगे। उन्होंने तो मुझे मेरे खजाने दिए हैं ना, मेरे घर में पड़े हुए हैं, मुझे नजर आ रहे हैं। अच्छा लड़कों की दोस्ती बिल्कुल ही अलग होती है। लड़कियां होती है ना वो बिल्कुल बड़ी सोफिस्टिकेटेड होती है, समझदार होती है ना। अब हमें जो है ना वो गिफ्ट पसंद आ गया। ऊपर से सोफिस्टिकेटेड, अंदर से एक दूसरे को लड़ाइयाँ करी होती हैं। भाई ऐसी बात है कि नहीं है? अच्छा नहीं ऐसी कोई बात नहीं होती। खैर भाई आप ना, वैसे मैं कहती हूँ कि आप लोगों को पता चले कि लड़कियां कितनी सोफिस्टिकेटेड होती हैं, असली में दिल से एक दूसरे से प्यार करती हैं। अच्छा समझ आई आपको? हाँ जी समझ आ गई, गलती हो गई, हम आप निकले अब। हाँ निकले। 20 minutes later. चले जी गाइस, फाइनली हम लोग जो है वो लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। ये मैंने अपने लिए आपको कहा था कि टॉफी लेनी है, आपने जो है ना वो खा ले, ये सारी खा ले एक बार। ये मेरे पर्स में रख दें, ठीक है? ये देखें गाइस, मैंने ना ग्लव्स पहन लिए। मच्छरदानी भर के भाई, सारे मच्छर इसको जुड़े।
ये ना राबिया ने मुझे ग्लव्स पहना दिए, इससे मेरे से व्लॉग नहीं बन रहा, मेरे हाथ में फोन स्लिप हुई मेरी जाए। बात सुनो, हाँ जी फ्री हो गया मुझे बता देना, ठीक है। और किसी और के साथ आ जाना, यानी कि कोई गेस्ट आए होंगे ना अपनी दोस्त वगैरह तो वहीं जाएंगी, उनके साथ आ जाना, कि वो ना आ रहे तो मुझे बता देना, मैं पिक कर दूंगा, ठीक है। ये पहले जो आपने मुझे कहा ना, पहले आपने कहा कि मैं यहाँ पे ठीक है जाके देखूंगा, कि मेरी कोई फ्रेंड आई हुई तो उसको बोलूंगी घर छोड़ दे, नहीं आई हुई तो उसको बोलूंगी कि अरीफ साहब मुझे लेने आएंगे, ठीक है। मुझे फोन करना, मैं लेने आता हूँ। चलो ठीक है, ठीक है। हाँ, बहुत Take care, बहुत आप अच्छे हैं आप, थैंक यू सो ध्यान से मच। जाना, मच्छरों से दूर रहना, मच्छरदानी चले ठीक है, घर आऊंगी ना तो टोपी पे मच्छर पड़े होंगे। गिफ्ट पकड़ लो। हाँ गिफ्ट लेके जानी है, ओके। चले जी गाइस, फाइनली हम लोग जो है लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। मच्छरदानी लगाने में इतना टाइम लगा दिया, हाथ कवर करने में इतना टाइम लगा दिया कि अभी जो इतना लेट पहुंचे कि केक शेक कट चुका है, खाना खुल चुके हैं। यहाँ पे जो है वो हमें मिल गए हैं। तुम्हारा पाँव ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर हमें मिल गया खाना खाना लिया बुलावा। मैं अभी आई हूँ, मुझे वो बाहर कह रही है आदित्य की बर्थडे पे उनका केक कट चुका है। मैंने कहा मैं मच्छरदानी लगाने में इतना मसरूफ थी कि मैं लेट हो गई। अच्छा लेट हो गए, लेट हो गए हैं, लेकिन आपका आउटफिट सही विंटेज। मैंने बताया इसको, मेरे हाँ। दादा अबू ना ये शेर का शिकार करके लाए। ये शेर का कहाँ से है? यार शेर ये स्नो लेपर्ड था, आपने कभी देखा स्नो लेपर्ड? तो मैं कभी स्नो नहीं देखी थी, मैंने स्नो लेपर्ड दिखा लगा। ये तो नहीं ये मैं सार्कास्टिक वे में बोल रही हूँ। यार आपके साथ मेरे आपके साथ तो अफसोस करना चाहिए, स्नो ही नहीं देखी। नहीं देखी है। जब स्नो जब हम जहाँ गए थे वहाँ पे रास्ते बंद हो जाते जहाँ पे हम जाते हैं। हाँ। तो वो हम लास्ट ईयर नहीं 3 साल पहले गए थे स्नो देखने। कलाम जाओ यार, कलाम जाए। हमने देखा आपका ट्रिप बहुत अच्छा है। बर्थडे कल की तरह है, आप हमें खिलाओ, खुद बर्फानी बालू बन के आप घूम रहे हैं। वो देखो वो है। उनसे जाके अभी हम मिलते हैं, वो मुझे बहुत गुस्सा करेगी कि तुम जो है ना बहुत जल्दी आई है, बहुत जल्दी आई। सही आई हूँ ना? बस केक कट हुआ है और आप आई हैं। हाँ अभी ये वही है, टाइम हुआ होता है है। तो यहाँ आए। मतलब आज हमें केक खाने को नहीं मिलेगा, सिर्फ खाना मिलेगा। चलो ठीक है, पहले खाना खाने फिर केक हम खाएंगे, फोटोज लेंगे। ओके। अच्छा फोटोज वगैरह तो नहीं ना अभी बनाई? बस ठीक है, फिर पहले खाना खाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कपल ने बना लिए, लेकिन हाँ। ये कैमरा मैन को लेकर ना दरख्तों के नीचे पठानों की तरह ना हॉलीवुड के क्या पौधा? वो देखो पीछे वो ना चपेट नशे बनाकर आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? फॉलो किया इधर तो मैं देखी ही नहीं। माशाल्लाह, मैंने लोगों को कहा, मुझे पता नहीं था। उसको पता नहीं था। मैंने तुमने 6 बजे का मैसेज मुझे नहीं करना था, तुमने गलत बंदे को 6 बजे वाला मैसेज कर दिया। छड्डे बना। लेकिन तुम माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत हसीन। इसलिए तुमने कहा था कि काला कोई ना पाके। मैं देख नीला पहन के आई आपने हूँ। पहना है, मुझे पता है सबके बोर्डरों में काला जरूर होता है, लेकिन काला नहीं डलवाना है। नहीं मैंने नीला पहना है, देख लो दूर से क्या काला लग रहा हूँ। मैंने ब्लू पहना, ब्लू। हाँ वेट कर रही थी कोई इवेंट डालना, वो काला पहनूं। हाँ, इसने कहा काला नहीं पहन, बहुत अच्छी लग रही है। बहुत अच्छी लग रही है। अभी हम तीनों ना बड़ी प्यारी प्यारी पिक्चर्स देंगे, जिसने थीम फॉलो किया ना वो अस्सलाम वालेकुम। ये पीछे एक और मुझे दिख गई है, बॉलीवुड थीम फॉलो। क्या हाल है? नहीं अच्छी लग रही हो माशाल्लाह, वेरी नाइस। यार देखो हम तो पता नहीं क्या क्या बन गए। अनाबिया यार आपने आना था देखने के लिए, आप आई नहीं है। अब जब आप आएंगे आपको तब दिखाऊंगी। आपने मेरे लिए पंजीरी भी बना के लानी थी, पता है इन्होंने इतनी मजे की वो लड्डू बनाए लगे। वो लड्डू मैंने खाना। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, उसके लिए वो आपको कल पता चलेगा कि क्यों। इंशाल्लाह अभी जो है ना बस खाना शाना खाते हैं हम लोग और फिर देखते क्या सीन। चलो भाई, हमारा जो है ना वो खाना शाना आ चुका है। ये मैंने इतनी बड़ी प्लेट बनाई, साथ में गोलगप्पे हैं, देसी खाना। ये भी स्टार्टर लेकर आई हूँ मैं, ठीक है, इससे हम अपना पेट भरने वाले हैं। और यहाँ पे जो है ना वो सब लाइन पे लगे हुए हैं। हेलो सारा, क्या हाल है? अब हम न्यू मॉमी है, वी आर नॉट प्रेग्नेंट एनी मोर। ये अभी बिल्कुल ये न्यूली वेड, ये न्यूली वेड है। टेबल में बैठकर सारी मॉमीज लगी हैं आपस में कि करना है। कोई बात नहीं, बहुत जल्द आप भी इस गैंग में शामिल हो जाएंगे। शादी हो जाए उसके बाद आप किसी भी टाइम कहीं पे भी गैंग में ऐड होना। अल्लाह खैर का टाइम लाया आपके लिए। अभी सीन ये कि खाना शाना खाते हैं, पेट पूजा करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या सीन। A few moments later. तो जी भाई, हम लोगों ने खाना शाना खा लिया था, पेट हमारा एकदम फुल हो गया। अब कमल ले गए बाहर, और बाहर सर्दी ऐसी पड़ी, शुक्र कर रही हूँ कि मैं कोट पहन के आ गई, नहीं तो मेरी इस वक्त जो हालत हमारा बर्फानी भालू बने हुए था तो बहुत खराब हो जानी थी। खैर सीन ये कि इस बाजी को बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। क्या तू जाली से दस्ताने पा गया, तेनू कितने क्या कमल ने कहा वो पुत्र कोट भी पाना चाहिए। कमल ने खुद जर्सी पहनी हुई है। क्या
नहीं ये पार्टी तो अब तो ये बिल्कुल नहीं कटेगा, अब तो ये नहीं कटेगा। तुमने पहले भी नहीं काटा। हाँ कवर पे जाएगा। कमल ने अपनी बर्थडे पे जो थीम फॉलो करके आया उसी को रोस्ट कर दिया, जो थीम फॉलो करके। हाँ नहीं नहीं लेकिन सब बहुत अच्छे। खुद आते हो कि रोस्ट हो गई है, बॉलीवुड की जगह बॉलीवुड लगा। नहीं नहीं मुझे बताओ कमल तुम्हारा डिकोर किधर करना है तुम? यार मैं बहुत सादा आदमी हूँ। आदमी हो? सॉरी, मैं बहुत सादा शख्स हूँ। हाँ कितने साल का शख्स हो गया? मैं 28 साल की। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैं बहुत सादा इंसान हूँ, मैंने डिकोर कराया ही नहीं। ऐसा नहीं हो सकता, तेरे नाल को पंडो यहाँ ना। मेरे साथ और नहीं what happened Kamal? Oh my God. Yes, Oh my God. please, Oh my God. tell All me. is well, all is well, all is well. Kamal, what happened? I just really want to know what happened with your decor. nothing. सारे अब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, डिकोर ढूंढ रहे हैं लेकिन डिकोर मिल नहीं रहा। यार किसी को डिकोर मिला है यहाँ पे जहाँ पे बर्थडे है? कहाँ है? उधर थैलियों में रखा हुआ। एक्चुअली बॉलीवुड थीम उस लड़की ने कर दिया था, हॉलीवुड थीम था तो एक्चुअली। कोई बात नहीं, बॉलीवुड ही रहने देते, फोटोज अच्छी आ जाती है यार। कोई तो थीम होता है, अभी तो थीम ही कोई नहीं, तैयार होने का क्या फायदा? खड़ी हो जाओ। क्या मतलब? कमल मैं डिकोर ढूंढ रही हूँ यार, डिकोर ही नहीं मिल रहा। डिकोर मेरी जान इधर आ, मैं सदके जाऊँ प्लीज। डिकोर बहुत अच्छा है, सेम माशाल्लाह कहना है। ठीक है कहाँ है? वो देखो कहाँ? ओहो हाय अल्लाह, यहाँ पे मुझे दिख ही नहीं रहा सिर्फ। हाय अल्लाह, ये शॉपर करवाया तुमने? अब तुमने इतना विंटेज हॉलीवुड थीम फॉलो करके ਅਸੀਂ ਅੱਧे हो गए तो ऐसे शॉपर लो आए ने यार। यार मैं दरअसल चाह रही थी कि हम सिर्फ हॉलीवुड में नजर आए, ना कि डिकोर। हाँ ये तो सारा उस पे चला जाना था। फोकस। ये यार ये क्या बात की है यार इस लड़की ने। चले अब अपनी, हाँ कमल ने कवर अच्छा किया है यार, बहुत बेहतरीन वीडियोस बन रही हैं। ठीक है, और सारी ये जितनी भी वो क्या कहते हैं हॉलीवुड थीम की लड़कियां ना, सारी पोजेस दे रही हैं। कमल ने सबको वीडियो के लिए यहाँ पे बुलाया, इकट्ठा किया कि बस इधर लगे रहो। कमल किधर आना है हमने? उधर, वो हमारी जगह है। चलो भाई चलो भाई। चलो भाई, 2 न्यू मॉमीज इन 1 फ्रेम। चलो हीले फंसनी क्या, हीलों पे कीचड़ लग चुका है इस वक्त। क्या करें, जाके वो ग्रीन से व्हाइट हो गए यार, क्या करें? 3, 2, 1 go। अपना कैमरा लेने जा रही हूँ। भाई हम सब ने यहाँ पे वीडियोस वगैरह बना ली हैं, अब सबने पनवेल निकलना है। अब हम सब लोग जो है, वो कह रही वो क्या है, तुम्हें नहीं पता वो क्या? बुशरा थीम फॉलो कर लिया, वो भी फॉलो कर लेना तो। यार वो है क्या? कर दो, कितना रोस्ट करना है। नहीं उसको थीम नहीं फॉलो करना। क्या आईना से कवर में तुम्हारा थीम नहीं फॉलो करना, किसी का भी नहीं करना। नहीं थीम फॉलो करो, जिंदगी में बड़े आगे जाए। लो जी भाई, यहाँ से फ्री हो गए। अब कमल कह रही है भाई चाय शाय के लिए घर पे चलो, घर पे चलो। तो मैं और बुशरा जो है वो हम घर पे जा रहे हैं उसके। ठीक है, हम दोनों जो है वो सर्दी इतनी लग रही है, बोला भी नहीं जा रहा, आवाज ही नहीं निकल रही। ये सही है, बंदों को बीवियां जब ज्यादा बोले ना, तो बंदों को उनको ठंड में छोड़ देना चाहिए ताकि वो बोले ही ना। गाड़ी बीवियां फिर भी बोलेंगी, हस्बैंड के साथ तो वो बोलेंगी। कहाँ खड़ी गाड़ी? लेने की है। ओके चलो जी, फिर गाड़ी पे बैठते हैं और निकलते हैं अभी कमल की तरफ। तो जी भाई अब फाइनली वहाँ से हम लोग निकल चुके हैं, मैं और बुशरा, और हम लोग लोकेशन तलाश कर रहे हैं कि कमल का घर की तरह है। लोकेशन ना उसने लगाई है ना मैंने लगाई है। हम लोग सिर्फ उसकी गाड़ी को फॉलो कर रहे थे कि वहाँ से फॉलो करते करते उसके घर पे पहुंचेंगे, लेकिन अभी हमारे सामने उसकी गाड़ी डिसअपीयर हो गई। वो खुद चला रही है ना, जिसकी वजह से उन्होंने लाइटें लूटे कोई नहीं हो रही थी, नेरजी घूम गई है यार। ये क्या टेंशन पड़ गई है, लाइटों के बगैर गाड़ी चला रही है। वैसे ये भी सही है, सही कहते हैं यार। ये अगर लड़कियां गाड़ी चला रही हो ना, नेचुरल बात है कि आप लाइट ऑन करना भूल जाते हैं। अच्छा, वैनिटी के सामने की लाइट ऑन करना नहीं हम भूलते हैं, फ्लैश लाइट ऑन करना हम नहीं भूलते, गाड़ियों की लाइट ऑन करना भूल जाते हैं, वो भूल जाते हैं। दूर से लोगों को पता चल जाता है ये जरूर कोई औरत गाड़ी चला रही है। आए चल कोई नहीं, अभी देखते हैं, ढूंढते हैं उनको, तलाशते हैं और घर पहुंचते हैं। लेट्स गो।
चले भाई गाइस, हम लोग जो है ना वो घर पहुंच चुके हैं। अब चलते हैं अंदर। लो भाई घर के अंदर पहुंच चुके हैं। यहाँ मैं ये नहीं पता ऊपर जाना नीचे जाना, लेकिन जुल्करनैन भाई लोग ऊपर हैं और कमल ने सबको नीचे बिठाया हुआ। गर्ल्स नीचे हैं बेसमेंट में। तो अब हम सब लोग जो है ना वो दुल्हन की तरह उतर रहे हैं, यही वाले जूते पहन के। चले जी, अब हम घर आ गए। चाय शाय हमने पी ली थी। अब सीन ये है कि अब दो इधर हो दो उधर हो। ठीक है, तो कितना अच्छा लग रहा है। 3, 2, 1। लिपसिंक मेरा इतना बुरा है। वैसे गानों पे लिपसिंक कर सकते हैं, ये टिकटॉक वाले डायलॉग्स पे मेरे से लिपसिंक नहीं होता। चलो दोबारा रीटेक। एक सेकंड यार, तो मेरी जगह तो छोड़ो। अभी हमें बातें कर रहे हैं, आप ऐसे हमें ऐसे। हाँ, यूं करना है भाई। पार्टी में क्या हो रहा है? 1 मिनट गाइस, अभी आ रही है फ्रेंड। आजे से ऊपर ले जा, सुला इसको। वो एक अम्मी भी है। स्टार्ट 3 हम तो छुप गए गाइस, छुप गए। अभी जो है ना बस यहाँ से निकलने का टाइम है, क्योंकि यहाँ पे काफी टाइम हमारा हो गया पूरा। अब बस थोड़ी देर में निकलते हैं। चलो अभी हम लोग निकलने लगे। ओके बाय बाय रबिका, बाय बाय बर्थडे गर्ल। बड़ा मजा आया तुम्हारी पार्टी में। यो वेलकम, एंजॉय। ओके बुशरा, तुम तो साथ ही जा रही हो। ओके मदीहा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। बाय बाय। चलो भाई चलें। 20 minutes later. मैं फाइनली घर पहुंच चुकी हूँ। ओके बुशरा, अपना ख्याल रखो। बाय बाय, अल्लाह हाफिज। भाई घर पहुंच गई हूँ। कैब बुशरा को इतनी अच्छी लग गई थी, कह रही थी मैंने शूट करवाना तो मुझे कैब दे दो, तो वो कैब उसको मैंने दे दी है। अभी सीधा जो है वो हम चलते हैं, जाके देखते हैं नाविया क्या कर रही है। लो भाई घर आई हूँ, तो घर में तो कोई भी नहीं है। मम्मा, नाविया, गुन्ना किधर? आप सोई हुई है? अभी वो उठी है तो वो ले गई है। कहाँ लेके गई? ऊपर। हाँ, चलो भाई अपनी हील्स उतारती हूँ। मैं तो पहले हील पहन के थक गई। वो सोती है, हैं? उठ जाती है। वो मम्मा उसकी नींद बहुत आजकल कच्ची हुई हुई है, पता नहीं उसको क्या। वो उठ के कहती है मेरे से बातें करो। हाँ, तो खेलना शुरू हुई तरह पहले गई। ऊपर लेगी, चलो मैं उससे जाके मिलती हूँ। राबी चाबी, वेयर इज माई डॉटर? राबिया, अनाविया किधर है? अनाविया, अनाविया मेरे पास अनाव्या न्यू रूम ली है वो। दिखाओ। अनाव्या लिखा है, मैं ब्लॉग में अपना फेस रिवील करने लगी हूँ। कैसे? मैं बताती हूँ। अभी नहीं अभी नहीं? हम अनाव्या का फेस रिवील। यार ये क्या हरकत कर रही हो? चलो आप पीते रहो। 1 2 3। ओए अल्लाह, उसको क्या बग्गू बिल्ला बनाया हुआ है। अनाव्या ऐसे ब्लॉग में आया करेगी। यार उसको मुझे तो दे दो। एक मिनट। मामा का बेबी, मामा हंस रहे, मेरा बच्चा मुझे देख के ऐसे। चले जब मैं जरा अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड कर लूं, उसके बाद आती हूँ। चलिए जी गाइस, फाइनली मैंने अनाविया से मिल लिया, काफी टाइम स्पेंड कर लिया उसके साथ। बैठे बैठे ऐसी मेरी आंख लगी कि अभी मेरी आंखें एकदम भूतनी लग रही। चेंज वेंज किया, सिर्फ इयररिंग्स रह गए निकालने वाले। और बर्थडे जो है वो बड़ी अच्छी गुजर गई। बहुत ज्यादा शुक्र है कि मैं ना कोट पहन के गई हुई थी, नहीं तो मुझे ठंड लग जानी थी, फिर मेरी तबीयत खराब हो जानी थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नाउ आई एम फाइन। और इधर राबिया मोहतरमा बैठ के अपनी यूनिवर्सिटी के असाइनमेंट बना रही है। कैसा रहा आपका आज का पार्टी शार्टी? बड़ा रेट्रो थीम फॉलो किया था। हाँ, इस रेट्रो, इसने भी जाना था रेट्रो थीम पे, लेकिन इसके एग्जाम्स चल रहे थे जिसकी वजह से ये नहीं गए। मैंने इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन बनाई है। देखो ये क्या है? द कल्चर, व्हाट इज पॉप पॉप कल्चर? कल्चर। राबिया हम रेट्रो पॉप थीम पे कल्चर क्या गए है? थे। एस्ट्रोलॉजी भी पॉप कल्चर में ही आ जाती है वैसे। आर यू फॉर रियल? हाँ, हम भी एक पॉप ही है। तुम पॉप हो? नहीं मतलब कि देखो पॉप कल्चर बेसिकली क्या है कि जो ट्रेंड पे चल रहा होता है, तो अच्छा, वो एस्ट्रोलॉजी भी ट्रेंड में है। नहीं राबिया, पॉप कल्चर ये नहीं होता कि वो जो ट्रेंड पे चल रहा होता है। पॉप कल्चर उसको बोलते हैं वो जो पॉपकॉर्न खाते नहीं हैं। नहीं नहीं, पॉप कल्चर होता है, पॉप कल्चर इज समथिंग दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ फॉर ऑर्डिनरी पीपल एंड दे फॉलो इट एंड गेट इन्फ्लुएंस फ्रॉम इट। ओके, तो मतलब तुम कहना चाह रही हो एस्ट्रोलॉजी पॉप कल्चर है। भाई गाइस सीन ये है कि इवेंट तो हमारा बहुत अच्छा रहा। स्ट्रेंजर थिंग्स ट्रेंड में चल रहा, तो इट्स पॉप कल्चर। ओके, जैसे आजकल के पॉप थे तो वो भी पॉप कल्चर। हाँ, वैसे वो भी पॉप कल्चर में ही आता हाँ, सिस्ट्रोलॉजी जैसे सिस्ट्रोलॉजी की शादी ट्रेंड पे चली थी तो पॉप कल्चर। है। हाँ,
कह सकते हैं। कह सकते हैं। और अभी फिर हमने कल एक शादी पे जाना है, तुम लोगों को पता है। आप भी शादी पे अरीब भाई कैसा डांस करे, मैं उनकी टीचर थी, उन्होंने उसके बाद मुझसे डांस सीखा ही नहीं यार। इतनी तुम फ्लॉप टीचर हो, तुम्हें पता है आज वो किधर गए हुए हैं? आज वो सारा टाइम अपने दोस्तों के साथ घूमते रहे हैं। कल 2 साल बाद जाके मैंने अरीब का डांस देखने वाली हूँ कि पता नहीं किस तरह का वो डांस करते हैं। फुल टाइम डांस प्रैक्टिस चल रही, इसीलिए तो आज बर्थडे पे नहीं गए। हाँ जी, तो अब मुझसे नहीं सीखना उन्होंने क्या? कल इवेंट है तो तेरे से कैसे सीखेंगे, टाइम ही नहीं था। वो लोग दोस्त अपनी वो पूरी परफॉर्मेंसेस वगैरह तैयार कर रहे हैं, अब देखो क्या होता है। बहुत गलत बात है, मैं टीचर थी उनकी। तुम टीचर थी, तुम रो बैठ के कोने में नुकरे लग के रो। है ना, अब मैं बिजी हो गई एग्जाम में, अरीब भाई से कहें इट्स ओके, मेरे पास वैसे भी टाइम। कोई नहीं, हीरा की शादी पे फुल धूमधाम से, मैं कहती हूँ ऐसा मैंने खुद पर्सनली कभी, आप लोगों ने मेरा डांस को इतना ज्यादा नहीं देखा होगा, मैंने कभी उस तरह से डांस नहीं किया, लेकिन हीरा की शादी पे मैंने दुनिया का जो भी डांस कोने में फंसा बना वो मैंने सारा डांस हीरा की शादी पे करना है। मुझे सबसे ज्यादा हीरा की शादी का इंतजार है भाई। अपनी बहन की शादी को मैं कहती हूँ जिंदगी का मजा, एक तरफ शादी बहनों की एंजॉय करने का, अपनी बहनों की भी मेरी शादी नहीं हुई तो मैं तो अपनी बहन की शादी में इतनी शौकी हो जाऊंगी ना, जिसने मुझे जज करना करे, मैं तो होंगी शौकी। इट्स माई मोमेंट, इट्स योर मोमेंट, डोंट वरी। भाई मेरा सपना है भाई, मेरी बहन की शादी में शौकी होना बनता है। आप ही की शादी में नहीं हुई थी, हीरा की शादी में होंगी। अभी तो मेरी शादी पे शौकी नहीं हुई थी। आपकी बात तो मैं ना जिनकी शादी पे जाती हूँ ना, उनकी बहनें बहुत शौकी हुई होती है, फिर मुझे ना होता है कि मेरी बहन की शादी आने तो फिर दसांगी। नहीं जेड़े शौक हो जाते हैं ऐसे उन्होंने बुलाना ही नहीं। आप भी वैसे, आप भी तो थोड़ा सा डांस करो, मैं आपको सिखा देती हूँ आज। तेरा डांस पसंद, तूने सिखाना है किसी ना किसी को। अरीब को ना सी, अरीब की बीवी को सही। एकदम से सरप्राइज परफॉर्मेंस दे देना कि मैंने भी सीखा हुआ है। अच्छा चल, किस गाने पे सिखाएगी? चलो आओ, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा कोई सिखा गाना दो। चूज कर लो, कोई पंजाबी वाला कर लो, उस पे सिखा देती हूँ। नहीं, कोई अच्छा सा जिसमें ऐसे जैसे वो नहीं होता, बोले चूड़ियां बोले कंगना, मैं हो गई तेरी साजना, इस पे सीखना है। नहीं इस पे तो आता है, इस पे कौन सा मुश्किल है? म्यूजिक नो दे दे पंजाबी। नहीं ये भी भंगड़ा, ये तो मुझे आता है। और इसके अलावा गोले के हाँ, अज मेकअप किट मुका के, नैना दे तीर चला के, हो धरती हिला के, जरा न शर्मा के, अज मेला वेखन आया ना व्या दिखाला। चला आजा। ये देखो भाई, चल। अज मेला वेखन आया कुड़ियां लोड़दियां, खुद नाची जा रही पागलों की तरह। मुझे सिखा मोटे। हाय बस, मैं तो पतली हो जाऊंगी राबिया 2 दिन में। राबिया कौन से पागल को काटे तुम्हें? अज मेला वेखन आइया कुड़ियां लारदियां। बस करो। यहाँ पे मैंने बिंदियों का ढेर लगाया और ये देखें, मुझे मेरे माइयों की बिंदियां मिल गई। आपको याद है कि मैंने अपनी माइयों पे सी शेल्स वाले वो पहने थे, क्योंकि मुझे सी शेल्स पर्सनली, ये सी शेल्स इतने पसंद है ना। मुझे वो टिपिकल फ्लोरल ज्वेलरी पता नहीं क्यों कभी अट्रैक्ट नहीं किया। मैंने अपनी शादी के किसी भी फंक्शन पे फ्लोरल ज्वेलरी नहीं पहनी, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मैंने इसलिए सिपियां बनवाई थी। और अभी ये चीजें मुझे याद आ रही है, मेरी शादी की तकरीबन आधी से ज्यादा ज्वेलरी यहाँ पड़ी हुई है, बाकी सारी मम्मा ने संभाल के रखी हुई है। तो कल के इवेंट के लिए इसमें से ना मैं बिंदियां पसंद कर रही हूँ। राबिया मुझे बताओ ना यार, किस तरह की बिंदियां लगाऊं, समझ नहीं आ रही। टू हैवी भी ना हो। ये देखो, ये फूलों वाली ये लोग लगाती हैं, मुझे इस तरह की ज्वेलरी नहीं पसंद। राबिया गाइड करना यार थोड़ा, किस तरह की ज्वेलरी। आपका ना लहंगा भी मैंने ही फाइनल करवाया है, सारी आप ही की स्टाइलिस्ट मैं ही बन गई हूँ आज। तो एक तो ये जाएगी, ठीक है। दूसरा आई थिंक सो थोड़ी मिनिमल लुक, मुझे इतनी हैवी नहीं करनी है। हाँ, क्योंकि हीरा की तो शादी नहीं है ना, तो हाँ। मिनिमल। लेकिन वैसे अगर ओवर भी तैयार हो तो इट्स ओके, कोई बोल के तो दिखाए कुछ। राबिया सबका जीना हराम कर देगी अगर किसी ने कुछ बोला। एक ये भी अच्छी लग सकती है वैसे, ये दिखा। आज मैं आपको ना, आज मैं लोगों को ना जरा दिखा देती हूँ बिंदिया कलेक्शन। इसमें हमारे हैं कालू राम भी है प्यारे, प्रेमिका को दिल संभालो। व्हाट इज दिस? इट्स अ सॉन्ग। नहीं, वो उस पर डांस आता था, थोड़ा जया म्यूजिक नो दे दे ओ पंजाबी टच, नच पंजाबन नच पंजाबन नच पंजाबन। मैं कहती सारे गाने एक तरफ और हमारा नच पंजाबन एक तरफ। इस पे जो डांस होता है, जो वाइब आती है और जो स्टेज इस पे टूटता है ना, मैं कहती हूँ वो लेवल ही कोई है। लेकिन अब देखेंगे कि अरीब साहब जो है वो कल क्या करते हैं। बदला ने मी पाया थी, अरीब साहब ने अपनी शादी पे डांस किया था और अपने दोस्त की शादी पे करेंगे। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। आई एम सुपर एक्साइटेड। और अभी उन्होंने जो है वो अपने जोड़े का भी इंतजाम करना है, गए हुए थे शॉपिंग वॉपिंग करने। अब
देखते हैं कि कल का क्या सीन होता है, लेकिन व्लॉग को करते हैं हम यहीं पे एंड, क्योंकि सुबह जल्दी उठना है, क्योंकि सुबह का इवेंट भी दिन का ही है। तो लेट्स सी कि क्या होता है, किस तरह से जाता है। सो स्नेक एंड एक्टिव एस्ट्रोलॉजी अभी करते हैं व्लॉग को यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो, मेरी आज की रेट्रो विंटेज हॉलीवुड लुक अच्छी लगी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।